और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र प्रोफेसर राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। आरकेवी शो में आपका स्वागत है जी धन्यवाद। अब राजीव कुंवर बजाज बोल रहा हूँ। राजेंद्र सिंह जी, बड़ा अरसा हो गया आपसे बात नहीं की, ना गंगा पे, ना यमुना पे, ना सरस्वती पे। अब आप ये बताएं कि ये जो आज मैं पचनदा में हूँ जी, अब आप ये बताएं। पचनदा के किनारे क्या बात है उरई और इसमें जी। इटावा के बीच में चंबल के किनारे पर हूँ। बोलिए। आज ये बताइए कि टीम अन्ना की जो गंगा यमुना सरस्वती थी, अब वो अलग थलग कैसे हो गई, वो भी जरा बता दें डॉक्टर राजेंद्र सिंह। देखिए, गंगा और यमुना और सरस्वती का जो योग है जी वो समग्रता के साथ है और तीनों की भूमिका जी एक तरह से संपूर्णता की तरफ आगे लेके जाती है। जी लेकिन गंगा और जमुना और सरस्वती अलग जब होती है जी जब गंगा जी यमुना जी को अपने गंदे नाले से दबाने की कोशिश करती है, तो गंगा का जो चरित्र है जी वो यमुना के पचनदा का पानी आने के बाद यमुना यमुना जी गंगा के चरित्र को बदल देती है। जी जी तो लेकिन इसमें कभी कभी सरस्वती जो हमेशा नीचे से सरस के चलती थी, बह के चलती थी, जब वो बिल्कुल सूख जाती है जी तब गंगा जी का जो प्रवाह, जो प्रदूषित जल है जी वो उसको दिखने नहीं देता सरस्वती को। जी तो सरस्वती कहीं विलुप्त हो जाती है जी और जो सरस्वती सरस कर बहती थी उसका ज्ञान, उसकी समझ, उसका सब कुछ जो प्यार था वो सब धरती में से कहीं विलुप्त हो जाता है और सरस्वती दिखनी बंद हो जाती है। क्या और इसी फिर वजह वो से, तीनों अलग अलग हो जाती हैं, अलग अलग दिखती हैं। क्या इसी एक वजह तरफ से गंगा आप का विलुप्त हो गए? है। क्या इसी वजह से आप टीम अन्ना से विलुप्त हो गए राजेंद्र सिंह जी? देखिए, मैं तो यमुना से विलुप्त नहीं हुआ हूँ। जी मैं तो बिल्कुल आज भी यमुना के किनारे ही हूँ और आज भी यमुना के तट मैं पर अन्ना उसी हजारे जगह जी पर की हूँ। बात कर रहा हूँ। मैं समझ गया, मैं जी समझ गया। मैं बिल्कुल, इतनी देर मुझे नहीं लगेगी समझने में। क्या माफी और वो माफी समझकर ही मैं बोल रहा जी, हूँ। माफी माफी माफी। लेकिन लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें गंगा यमुना सरस्वती को जी योग बना के रखने के लिए एक एक व्यवस्था थी, प्रकृति की नेचुरल। जी जब उस नेचुरल व्यवस्था में अप्राकृतिक चीजें आ जाती हैं, जी अप्राकृतिक चिंतन आ जाता है, तब फिर ये चीजें अलग अलग होकर दिखने लगती हैं। जी, दुरुस्त बात। इसलिए मैंने ये कहा कि जब हमने सरकार को ये कह दिया था जी कि हम अगले शीतकाल तक लोकपाल बिल जो गरीबों के हित में, गरीबों के लिए जी होगा, जो देश के हित में होगा, तब तक हम इंतजार करेंगे। जी लेकिन हम बिना इंतजार किए हुए एक सीट में प्रचार करने के लिए हिसार पहुंच जाए जी तो एक देश भर का, राष्ट्र का पूरा नौजवान देश भर ने जो सम्मान दिया, जी आपने उस सम्मान के विपरीत उस पूरी चीज को दलगत राजनीति में फंसा दिया। ये मुझे स्वीकार नहीं था। दुरुस्त बात, बिल्कुल दुरुस्त बात, बिल्कुल दुरुस्त बात। भाई, लेकिन आप आखिरकार ये जिसको ऐसा हुआ वचन क्यों? देते हैं, समय देते हैं, उस समय की मर्यादा और अनुशासन हमें भी उतना ही उसी तरह रखना जी। चाहिए। हम अनुशासन तोड़ के यदि आगे निकल जी। जाएंगे तो फिर हमें कौन आगे सुनेगा और दुरुस्त फिर बात। कौन इस तरह से सम्मान देगा? पूरा देश उछल के दिल्ली की रामलीला मैदान जी में सब इकट्ठा हो गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सब सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? देखिए, मैं समझता हूँ कि जी कई बार एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग अपने को मिला के रखना चाहते हैं और लोकतांत्रिक बातें करते हैं, लेकिन वो खुद इतने एरोगेंट हो जाते हैं कि फिर दूसरों से सलाह लेने की, दूसरों से बात करने की जरूरत नहीं समझते, जी तब ये ऐसा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली यदि इसको यूँ देखें तो इसमें सबसे ज्यादा दोष अरविंद केजरीवाल का है। जी अरविंद केजरीवाल ने कभी ये कोशिश नहीं की जानने की जी कि ये जो लाखों करोड़ों लोग जो इस आंदोलन के साथ जुड़े थे वो ऐसे हवा में नहीं जुड़ जाते हैं। दुरुस्त बात है, बिल्कुल कुछ दुरुस्त लोग ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है लेकिन पीछे से चुपके बैठे हुए चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जी लेकिन आप उनको बिल्कुल ये मान लें कि भाई सब, अब तो सब हो गया, अब तो सब हम अपनी मर्जी से फैसला करेंगे, ये जब करने लगते हैं तब गड़बड़ होती है। तो ये जी इसीलिए हुआ। जी
जी, लेकिन इस अहंकार का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब ये हुआ कि ये लोग कंफ्यूज हो गए कि ये जो लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, इनको कहीं ऐसा तो नहीं लगने लगा कि उनकी वजह से जुड़ रहे हैं, मुद्दे की वजह से नहीं, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की वजह से नहीं, बल्कि उनकी वजह से जुड़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग भ्रमित हो गए हैं? जनाब बताएं। बजाज जी, आपका जो ये सवाल था ये मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, जरा दोबारा बोलिए। मैंने ये कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी और अन्य लोग जो उनके आसपास हैं, कहीं वो भ्रमित तो नहीं हो गए कि लोग जो जुड़ रहे हैं उनकी वजह से जुड़ रहे हैं, विषय की वजह से नहीं, बल्कि उनकी वजह से जुड़ रहे हैं? मुझे इतना बचपना तो उनमें नजर नहीं आता, उतना तो समझदार लोग दिखते हैं, ये अच्छे लोग हैं, जीवन भर इन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन इतना बचपना तो इनमें नहीं होगा कि इतने भ्रमित हो जाएं कि सब इन्हीं की वजह से जुड़े हैं या केवल अन्ना की वजह से जुड़े हैं। ऐसा भ्रम यदि इनके मन में है तो ये बिल्कुल अन्ना का भी बचपना है और केजरीवाल का भी बचपना है जी। ये लोग जुड़े हैं भ्रष्टाचार और गरीबों की जिंदगी में जो कष्ट है, जो अन्याय है, अत्याचार है, उससे लड़ने के लिए जुड़े हैं। ये किसी एक व्यक्ति को बाबा और महंत और महात्मा बनाने के लिए नहीं जुड़े हैं। ये पूरा देश यदि खड़ा हुआ है तो देश को बेहतर बनाने के लिए और इस देश का बेहतर भविष्य बनाने की कल्पना देखकर ये देश खड़ा हुआ था। आजादी के बाद इतनी बड़ी संख्या में इस तरह से लोगों का जुड़ना केवल एक अन्ना जैसे व्यक्ति के पीछे नहीं हो सकता, ये पूरे देश को बेहतर बनाने के पीछे हुआ है। इसलिए ये भ्रम इनके मन में नहीं आना चाहिए, और यदि ये भ्रम इनके मन में आया है तो इसका खामियाजा इनको खुद को उठाना पड़ेगा और देश तो भुगतेगा ही। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारा ये संगठन, ये आंदोलन कुछ बुरी तरह बिगड़े और ये गंगा यमुना सरस्वती अलग अलग हो, ये सब मिलके रहे, लेकिन गलत बातों को गलत कहने का हिम्मत भी हमने होना चाहिए। इस तरह से अन्ना ने और केजरीवाल ने डिक्टेटरशिप की है, इस डिक्टेटरशिप से थोड़ी आंदोलन चलेगा। अन्ना ने कभी ये पूछने की कोशिश नहीं की कि भाई यदि इसको आपने किसी को कोर 3 में रखा है तो कोर 3 में रहने वाले लोगों की मंशा क्या है कि आंदोलन एक एमपी की सीट के लिए पूरा आंदोलन चला जाए। जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था वो एक एमपी की सीट हराने के लिए पूरा आंदोलन वहां चला जाए, इससे क्या होगा? इससे इस देश के नौजवानों को पता चलेगा कि ये आंदोलन पूरा दलगत राजनीति का शिकार हो गया है। इसकी समझ अन्ना में होनी चाहिए, इसकी समझ केजरीवाल में होनी चाहिए। ये इनके मन में यदि ये घमंड आ गया कि इनके पीछे ये देश आ गया था तो ये इनका भ्रम है, इस भ्रम को जल्दी से तोड़ना जरूरी है। जी बिल्कुल। अब आगे क्या राजेंद्र सिंह जी, अब आगे क्या? जहां तक आंदोलन का प्रश्न है, आंदोलन को छोटा तो कर दिया इन लोगों ने, अब आगे अब क्या होगा ये जरा बताएं। मुझे लगता है कि आंदोलन तो चलना चाहिए, ये आंदोलन अच्छे के लिए खड़ा हुआ था जी। ये देश को बेहतर रास्ते पर और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस तरह के आंदोलनों की जरूरत होती है जी। इस आंदोलन ने इस देश की संसद को, इस देश के सांसदों को जी, दोनों को ये समझाने की कोशिश की थी कि वो गलत रास्ते पर है जी। इसलिए इस आंदोलन की बहुत जरूरत थी। सही वक्त पर ये आंदोलन हुआ, सही वक्त पर ये आंदोलन खड़ा हुआ, लेकिन इस आंदोलन को सत्यानाश करने में सबसे बड़ी भूमिका अन्ना की है और केजरीवाल की है कि उन्होंने इसको तनिक भी ये जानने और समझने की कोशिश नहीं की कि ये जो लाखों करोड़ों लोग रामलीला मैदान में आए हैं ये क्यों आए हैं जी। ये उनके लिए नहीं आए, उनकी पूजा करने के लिए नहीं आए थे, बिल्कुल बिल्कुल। ये आए थे इसलिए कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कुछ रास्ता खड़ा किया जाएगा, कुछ रास्ता निकाला जाएगा। ये लोग इसलिए आए थे जी। लेकिन इन लोगों ने ये मान लिया कि बस ये लोग हमें पूजने के लिए आए थे, इसलिए हम जो चाहेंगे वो करेंगे। इसलिए हम जो कांग्रेस के खिलाफ, हमें कांग्रेस भ्रष्टाचारी दिखती है और दूसरी पार्टी सदाचारी दिखती है, ये प्रचार हम करेंगे, ये तो हमें बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल। जितनी भ्रष्टाचारी कांग्रेस है इतनी भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टियां भी है। बिल्कुल। ये भ्रष्टाचारी यदि वो सदाचारी होते और आप कहते कि ये सदाचारी है, इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, उनको वोट दो तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन वो भी उतने ही भ्रष्टाचारी हैं दूसरे भी जी जी। और यहां पर इन्होंने दूसरी पार्टी का फायदा तो करवाया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये बताएं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह साहब, आप जैसे कई और भी लोग हैं, क्या वो लोग भी अब बाहर आएंगे इस मूवमेंट के और एक अलग से एक नई मूवमेंट शुरू होगी? क्या अलग से नया आंदोलन शुरू होगा? इस आंदोलन को हम धक्का नहीं देना चाहते जी। ये आंदोलन हमारा है, ये आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। आंदोलन जैसा चल रहा था उसी दिशा में तेजी से आगे जाए, लेकिन अन्ना को और केजरीवाल को अपनी डिक्टेटरशिप छोड़नी पड़ेगी जी। ये डिक्टेटरशिप से नहीं चलेगा जी। और अन्ना और यदि केजरीवाल डिक्टेटरशिप करेंगे तो अन्ना और केजरीवाल को बाहर करेंगे हम लोग। दुरुस्त बात, बिल्कुल दुरुस्त बात है।
और यहां किरण बेदी जी की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे आप? उनकी भी भूमिका कम खराब नहीं है, वो भी बिल्कुल वैसी ही है जी, क्योंकि लगता तो है। तो इन लोगों ने, यदि इनके मन में ये घमंड आ गया कि ये आंदोलन इन्हीं के कारण चला बढ़ा है, तो इनका ये घमंड हमें निकालना पड़ेगा। और किस प्रकार निकालेंगे आप? सॉरी, मैं आपका वक्त ले ये रहा हूं। समाज निकाल देगा, समाज निकाल देगा, समाज बता देगा अपने आप कि तुम गलत रास्ते पे गलत निर्णय ले रहे हो। जी जी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, एक बार फिर आपसे बात करके मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। आप जिस तरीके से साफ दिल से बोलते हैं, सफाई से बोलते हैं, उसके लिए आपको साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।